नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 7 और 8 जो कंबाइंड रूप से चल रही थी उसमें आज है बहुउद्देशीय जो परियोजना है आपकी भारत के संदर्भ में। और साथ साथ में मैं बता दूं कि जो राजस्थान में 4 बहुउद्देशीय परियोजना है वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, न कि अलग से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी हैं। भाखड़ा नागल परियोजना जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वही पढ़ेंगे। और कुछ जो परियोजना है हम नदियों में पढ़ चुके हैं तो वो भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। हीराकुंड परियोजना है, मयूराक्षी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी परियोजना और व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और चंबल परियोजना, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं भाखड़ा जो नागल परियोजना है उसके बारे में। अब एक बात है कि इन परियोजनाओं से जो लाभान्वित या प्रभावित जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये परियोजना चल रही है उनसे कौन कौन से राज्य लाभ ले रहे हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना, तो आपको एक ये जो पंजाबी शब्द है तो पंजाब सर्वप्रथम होगा और हरियाणा इसमें इंक्लूड है। और राजस्थान में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं 4 कौन कौन सी हैं, एक तो भाखड़ा नागल है, चंबल है, माही बजाज सागर है और व्यास, तो राजस्थान इनमें इंक्लूड होगा। तो भाखड़ा नागल परियोजना से जो 3 प्रभावित राज्य हैं वो हैं पंजाब, हरियाणा व राजस्थान। देश की सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। उद्देश्य है सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति। क्या है, सिंचाई, विद्युत तथा पेयजल की आपूर्ति। और बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा जाता है इनका क्योंकि ये किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं होती। जैसे सिंचाई भी इनका उद्देश्य होता है, विद्युत निर्माण करना इनका उद्देश्य होता है और पेयजल की आपूर्ति करना भी इनका उद्देश्य होता है। इसीलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। वैसे हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, फिर राजस्थान में हम पढ़ेंगे तो पेयजल की परियोजना कौन सी हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ पेयजल की आपूर्ति के लिए बनी है। भाखड़ा नागल परियोजना का निर्माण जो चालू हुआ था 1948 में हुआ था और 1963 में इनका निर्माण पूर्ण हुआ था। स्थित किस नदी पे है, सतलज नदी पे स्थित है। किस नदी पे, सतलज नदी पे। इस योजना के तहत 2 बांध बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ, एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा पंजाब। तो ध्यान रखना कि भाखड़ा नागल परियोजना है, 3 राज्य जो लाभान्वित हैं वो कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। स्थित है सतलज नदी पे, देश की सबसे बड़ी परियोजना है। और 2 जो बांध बनाए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बनाए गए हैं। अब भाखड़ा जो बांध है आपका वो कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पे कौन सा बांध है, भाखड़ा। विश्व का द्वितीय तथा एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, तो भारत का होना ही है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भी यही है। इसे पुनरुत्थित भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा दी गई है और किसके द्वारा दी गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत के नवीन मंदिर की संज्ञा किसे दी गई है, भाखड़ा बांध को। अब है आपका नागल बांध, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, वहाँ इस बांध का निर्माण किया गया है। इससे 2 नहरें निकाली गई हैं, ध्यान रखना। नागल जो बांध है उससे 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो बिष्ट दोआब नहर और भाखड़ा नहर। तो आपको ध्यान रखना है कि भाखड़ा जो नहर है वो भाखड़ा बांध से न निकाल के नागल बांध से निकाली गई है। अब पढ़ते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है, सिर्फ एकमात्र राज्य इससे लाभ लेता है वो है उड़ीसा। विश्व का सबसे लंबा बांध है कौन सा, हीराकुंड बांध। स्थित किस पे है, माही नदी पे। तो कौन सी आपको बात ध्यान रखनी है कि विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड और माही नदी पे स्थित है उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य एक ही लाभान्वित होता है। उद्देश्य सबका एक ही होता है, बहुउद्देशीय परियोजना है तो विद्युत, सिंचाई व पेयजल आपूर्ति इनका मुख्यतः उद्देश्य होता है सबका। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना।
स्थित है मयूराक्षी नदी और लाभान्वित जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। एकमात्र जो राज्य लाभ लेता है मयूराक्षी परियोजना का वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना कि जो आपका मयूराक्षी परियोजना है उसका लाभ लेता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। ये प्रभावित राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड। कौन से? 2 राज्य प्रभावित होते हैं दामोदर घाटी परियोजना से, पश्चिम बंगाल व झारखंड। अब दामोदर नदी है वो बहती किन किन राज्यों में? बिहार, पश्चिम बंगाल व झारखंड राज्यों में स्थित है दामोदर नदी पे। और आपको ज़्यादा ये ध्यान देना है कि इन नदियों से, इन परियोजनाओं से अर्थात कौन कौन से राज्य ज़्यादा प्रभावित हैं। अर्थात लाभान्वित एक ही बात है, तो आपको ध्यान देना है कि दामोदर घाटी परियोजना से 2 जो राज्य हैं वो प्रभावित हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड। कौन से? पश्चिम बंगाल व झारखंड। स्थित है दामोदर नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कल आपको पूछा था चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर नहीं आया था, यांगटीसी क्यांग नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? नदी घाटी का आर्थिक विकास करना, क्योंकि विकास करने का उद्देश्य है कि इससे बार बार में पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, तो नदी घाटी का विकास करना कि बाढ़ कम से कम आए और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना, इस नदी का मुख्य उद्देश्य है इस परियोजना का। और इसी परियोजना के लिए दामोदर घाटी जो निगम है उसकी भी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना कि 2 राज्य प्रभावित हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड। नेक्स्ट है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। आपको पता है नर्मदा नदी पर स्थित है। और राज्य प्रभावित कौन कौन से हैं? गुजरात है, एमपी है, महाराष्ट्र है और राजस्थान भी है। सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्य हैं वो प्रभावित हैं। दामोदर घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल, झारखंड जो 2 राज्य हैं वो लाभान्वित है, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। प्रभावित राज्य है उत्तराखंड। इन चीज़ों को आप अगर बार बार 1 या 2 बार पढ़ोगे और बाद में एग्जाम में अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप एबेसैड में से निकालोगे कि इससे संबंधित ये है। ज़्यादा रटने की भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना इनको पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझने वाली बात कुछ नहीं है। स्थित किस नदी पे है टिहरी बांध? आपका भागीरथी नदी है। जो अब भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कल हम पढ़ चुके हैं, गोमुख हिमनद से होता है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ गंगा नदी आगे जो मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। तो भागीरथी नदी पे किसका निर्माण किया गया? टिहरी बांध का। अब है आपकी व्यास परियोजना जो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की तो है ही है। प्रभावित राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ध्यान रखना यही 3 राज्य भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित थे और यही राज्य व्यास परियोजना से। व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए, एक तो पंडो है और पोंग। तो ध्यान रखना कि व्यास नदी पे 2 बांध कौन कौन से हैं? पंडोह बांध और पोंग बांध। हम ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र में। आपको बताना है कि व्यास नदी किस नदी की सहायक है? व्यास नदी किस नदी की सहायक है? नेक्स्ट है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जल आपूर्ति और विद्युत निर्माण। व्यास नदी की उद्देश्य जल आपूर्ति, विद्युत निर्माण। बहुउद्देशीय परियोजना का यही उद्देश्य होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके उद्देश्य होते हैं, इसीलिए इनको बहुउद्देशीय योजना में शामिल किया जाता है। ध्यान रखना कि जो व्यास परियोजना है उससे 3 राज्य प्रभावित हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान।
नेक्स्ट है चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है, तो इससे प्रभावित राज्य राजस्थान व मध्य प्रदेश हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी पे कितने बांध का निर्माण किया गया? 4 का। और जो क्रमशः हैं, सबसे पहले जो अब इन बांधों का 3 चरणों में विकास किया गया है। जैसे प्रथम चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया, जो मंदसौर एमपी में है। इसका निर्माण करने का उद्देश्य विद्युत निर्माण है। दूसरा जो प्रथम चरण में ही विकास किया गया था, इस बांध का कोटा बैराज बांध है। कोटा जो जिला है राजस्थान में, उसमें स्थित है। उद्देश्य है इसका सिर्फ सिंचाई का, न कि विद्युत निर्माण का। कोटा बैराज जो बांध है आपका कोटा राजस्थान में स्थित है। उद्देश्य सिर्फ सिंचाई करना है। तो गांधी सागर कहाँ है? एमपी में। और इस पे जो 3 बांध बनाएंगे वो राजस्थान में है। और कोटा बैराज है कोटा में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। जवाहर सागर बांध कोटा में स्थित है। तो ध्यान रखना, एमपी में सर्वप्रथम प्रथम चरण में जो बांध बनाया गया था वो कौन सा था? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, इसका उद्देश्य विद्युत निर्माण करना। और कोटा बैराज का क्या है? उद्देश्य सिर्फ सिंचाई करना। एक रावत भाटा, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये 2 ही। तो ये भी राजस्थान में स्थित है। अंतिम जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर, आपको पता है कि राजस्थान के नीचे के जो हिस्से में बांसवाड़ा, इनमें कौन बहती है? माही नदी। तो गुजरात राज्य इससे सटा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए गुजरात और राजस्थान 2 राज्य हैं इससे प्रभावित है माही बजाज सागर से। माही नदी पर इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है बजाज सागर। कौन सा? बजाज सागर। ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। एक गांधी सागर है, वो मध्य प्रदेश में है। और किस नदी पे? चंबल नदी पे। और ये है बजाज सागर। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। ध्यान रखना, बजाज कहाँ के थे? सीकर राजस्थान के थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बजाज सागर बांध कहाँ है? राजस्थान में। और माहे जो गांधी सागर है, गांधी सागर बांध है एमपी में। और जो चंबल नदी पे एकमात्र बांध है जो राजस्थान से बाहर स्थित है। नेक्स्ट है आपका कागदी पिकअप बांध। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी पे स्थित है? माही नदी पे। और कहाँ बनाया गया है? बांसवाड़ा में। कड्डाना बांध महिसागर जो जिला है गुजरात में। तो आपको ध्यान रखना कि माही नदी पे एक बांध है कड्डाना बांध, जो गुजरात में स्थित है और महिसागर जिले में। और गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नदी पे? चंबल नदी पे स्थित है। तो ये आपकी बहुउद्देशीय परियोजना ही, आपको एक एक को लिखना है और फिर इनको समझना है। ज़्यादा टफ नहीं है। 4 परियोजना राजस्थान से रिलेटेड है। जो भाखड़ा नागल परियोजना है आपकी, और दूसरी व्यास परियोजना है। इन का जो प्रभावित जो राज्य हैं इनसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दोनों ही परियोजनाओं से। फिर आपकी चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान। माही परियोजना से गुजरात और राजस्थान। 4 तो आपकी ये परियोजना हो गई। तो आपको इन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान से पूछने की संभावना होती है ऐसे क्वेश्चंस। तो आपको ज़्यादा ध्यान इन पे देना है, फिर आप भारत के पढ़ सकते हो। तो इनको 1-2 बार लिखना, फिर आराम से ये समझ में आ जाएंगी। ज़्यादा डिटेल मैंने इनमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही ली हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया है, क्योंकि आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस लगभग 45-50 क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। 15 आपके पेडागोगी के होंगे, तो 45 क्वेश्चंस। टॉपिक इतने ज़्यादा हैं, लगभग 100 के करीब। तो हमें कम से कम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, कम से कम पढ़ना है। और जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड चीज़। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।